देख रहे हैं न्यूज प्लस लाइव और मैं हूं आपके साथ जया भारती। आज की बड़ी खबर, धनबाद के झरिया में कांग्रेस पार्टी ने प्रखंड कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना देकर किसान खेतीहर मजदूर बचाओ दिवस पर केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किसान बिल को काला कानून करार दिया। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, राजेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। धनबाद जिला कांग्रेस के कार्यकारी सदस्य रविंद्र ने किसान बिल को काला कानून करार दिया और कहा कि भाजपा अंबानी व अडानी के लिए रास्ता साफ कर रही है। साथ में जो काला कानून, जिस प्रकार आपने देखा है कि लोकसभा में इनकी बहुमत थी लेकिन राज्यसभा में इनके पास में संख्या नहीं था, लेकिन जिस प्रकार इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए वो काला दिवस के रूप में भी जाना जाएगा। जिस प्रकार इन लोगों ने ध्वनि मत से पारित कराने का काम किया, सभी विपक्ष के नेताओं को जिस प्रकार इन लोगों ने दरकिनार किया, निश्चित रूप से संविधान और कानून का तार तार उसमें कह सकते हैं कि संविधान और संसद में हुई है। तो निश्चित रूप से इसके विरोध में आपने देखा है कि पूरे देश के किसान आज सड़कों पे हैं। एक तरफ ये सरकार कह रही है कि ये किसान के हित में है, दूसरे तरफ जिनके हित के लिए कानून बना रहे हैं वो पूरे सारे किसान पूरे देश में सड़कों पे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके हित के लिए बनाए हैं उसको ये समझ में नहीं आता है, तो फिर ये कैसा कानून। और ये हमारे मोदी जी अपने वैसे कारपोरेट के साथियों को जो चुनाव में इनको फंडिंग किए हैं उनको मदद करने के लिए सब कुछ इन्होंने दरकिनार करते हुए, कानून को दरकिनार करते हुए उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। झरिया नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक बर्नवाल ने कहा कि कांग्रेस 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और 15 नवंबर को राष्ट्रपति को हस्ताक्षर युक्त बैनर सौंपेगी, जिसमें 2 लाख किसानों के समर्थन में हस्ताक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी हमारी परम आदरणीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के निर्देश पे, हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के आदेश पे, निर्देशानुसार आज जो हमारे देश में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो किसान विरोधी बिल लाया गया है अध्यादेश के माध्यम से, वो कहीं न कहीं हमारे देश की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने वाला बिल है। देश के सारे नौजवान सड़कों पे हैं, बेरोजगारी का ये आलम है। अब ये आलम आ चुका है कि हमारे देश के किसान, जो देश की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है और किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस हड्डी को तोड़ने का काम किया है। देश हमारा आज कमज़ोर हुआ है। 2-4 उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को सिर्फ इस स्वार्थ से कि भाजपा पार्टी को वो फंडिंग करती है, इस स्वार्थ से वो सारी की जो व्यवस्था थी इतने वर्षों की, वो किसान की मंडी की व्यवस्था, किसानों के अनाज बेचने की व्यवस्था, वो सारा वो चकनाचूर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार। आज हमारी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, हमारे प्रभारी के मौजूदगी में, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसियों की मौजूदगी में, युवा कांग्रेस की मौजूदगी में आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है अंचलाधिकारी के माध्यम से, और हम मांग करते हैं कि अविलंब इस किसान विरोधी बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो कांग्रेस सड़क पर उतर के और उग्र आंदोलन करेगी और किसान के साथ अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस नेता भगत सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार काला कानून लाकर देश के किसानों को गुलामी की ओर ढकेल रही है। किसानों के अधिकार को छीनकर ये पूंजीपतियों का गुलाम बना देगी। भाजपा सरकार की मंशा किसानों की भलाई नहीं बल्कि पूंजीपतियों को सस्ता कृषि बाजार मुहैया कराना है। कुछ मांग यही है कि जो किसानों के साथ जो कानून बनाया गया वो केवल दो उद्योगपति अडवाणी अंबानी के लिए बनाया, अडानी और अंबानी के लिए बनाया गया। ये सारा खेत गृहस्थी सब उन लोगों के हाथ में चला जाएगा। किसान उनके गुलाम हो जाएंगे, वो मनमर्जी करेंगे, मैंने इतना करेंगे कि सारा कुछ किसान का रहेगा लेकिन किसान का कोई हक नहीं रहेगा। इसीलिए ये हम लोग धरना दे रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए।